वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने कामों को खत्म किया और 7वें दिन विश्राम किया, जिसे उसने सबत का दिन ठहराया। और उस सबत के दिन को परमेश्वर ने कहा तुम आराम करोगे। गॉड ने कहा रेस्ट करो, और खुद रेस्ट की। जबकि परमेश्वर थकता नहीं, वो हांफता नहीं, वो कमजोर नहीं होता, उसकी एनर्जी कम नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 आयत में लिखा यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए विश्राम से काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। रेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे शैतान फाइट करता है। डेविल अपना पूरा जोर लगा देगा आपकी रेस्ट के साथ फाइट करने से। नाउ परमेश्वर ने कहा मैं नूह को चुनता हूं, तू एक ऐसी जहाज बनाएगा जो इतने फुट लंबा इतने फुट चौड़ा होगा। और परमेश्वर ने कहा उस जहाज में मैं सब 2-2 जंतुओं को तेरे पास भेजूंगा और बाकी सबको मैं खत्म कर दूंगा। जब हम विश्राम शब्द को देखते हैं, उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 आयत में जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने विश्राम किया, तो विश्राम शब्द जब हम इब्रानी भाषा में देखते हैं उसका मतलब है मोनाओ, जिसका मतलब है द सेटल्ड स्पॉट, ए क्वाइट, ए होम, द प्लेस ऑफ रेस्ट। और जब परमेश्वर ने नूह को चुना कि मैं तेरे द्वारा नई सृष्टि पैदा करूंगा, तू, तेरी पत्नी और तेरे 3 बेटे और तेरी 3 बहुएं जो हैं वो पूरी सृष्टि को पैदा करेंगी, क्योंकि मैं सबको मिटा दूंगा। अगर आप नूह को देखेंगे तो नूह का मतलब भी इब्रानी भाषा में जब आप देखते हैं नोआख, ये भी उसी विश्राम से निकला है जो परमेश्वर ने कहा था कि मैंने विश्राम किया। उसका मतलब था मोनोआख। इसका मतलब है नोआख, उसका था मोनोआख। यानी जो नूह है वो विश्राम, उसका मतलब था रेस्ट। नूह का मतलब है रेस्ट। यानी जीसस ने, यहोवा पिता ने उस व्यक्ति को चुना जो रेस्ट में था। रेस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट।